नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपको 31 मार्च 2025 से पहले पहले कंप्लीट कर लेने हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में जाके कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है जी। सबसे पहला काम, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को जो आपने डिडक्शंस क्लेम करनी है उसकी डिटेल्स डिक्लेरेशन वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि वैसे तो आप अपनी जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर नहीं करते और बाद में रिफंड ले लेते हैं अपने जो भी टैक्स कटा हुआ है, यानी कि बाद में डिक्लेयर करते हैं और उसके थ्रू रिफंड बन जाता है, तो उस केस में डिपार्टमेंट जो है आपको नोटिस भेज देगा। और उस केस में नोटिस भेज देगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके पास अगर प्रूफ नहीं हुए तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर प्रूफ हुए तब भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत तरीके की आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में आपसे पूछेगा और उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप 31 मार्च से पहले पहले अपने एम्प्लॉयर को अपनी सारी की सारी डिडक्शंस प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि वो जो भी आपका टीडी डिडक्ट करे उसके अंदर सब कुछ कंसिडर कर ले और उसके हिसाब से ही आपका टीडी डिडक्ट करे। ठीक है जी। ये लेकिन अप्लीकेबल तभी होएगा जब आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आपकी न्यू स्कीम है तो आपको पता ही है किसी भी तरीके की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अभी जो रिटर्न फाइल होनी है वो 31 मार्च 2025 की फाइल होनी है, जिसके अंदर जो टैक्स नहीं देना आपको सिर्फ 7 लाख रुपए तक का ही अमाउंट है, 12 लाख का अमाउंट नहीं है। ठीक है जी। अब दूसरी बात करते हैं, अगर आपका टीडीएस कटने के बाद एडवांस टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है तो उसकी फोर्थ इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट 15 मार्च है, तो आपको 15 मार्च तक आपका एडवांस टैक्स जमा करवा देना है, अदरवाइज आपको उसके ऊपर बेमतलब का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आप फाइनेंशियल 21-22 और 22-23 की रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या फिर 23-24 की रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं तो उसके लिए 31 मार्च 2025 तक टाइम लिमिट है, आप ITRU फाइल कर सकते हैं। करने को तो वैसे अभी बजट जो अनाउंस हुआ है उसमें 31 मार्च 2027 तक सकते हैं, लेकिन बेमतलब का आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए कोई सेंस नहीं है उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। अगर आपको करवानी ही है तो आप करवा के नक्की कीजिए। ठीक है जी। अब अगर अगली बात करें तो 31 मार्च की अगर अभी बात करें अपन, तो आप एक बार 26AS चेक कर लीजिए और उसको अपनी बुक से भी मैच कर लीजिए कि उसमें कोई डिफरेंसेस तो नहीं आ रहे, किसी तरीके कोई फर्क तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जिससे आपने सर्विस आपने दी ना हो और किसी बंदे ने आपका टीडीएस दिखा दिया हो, या कोई ऐसी बंदा तो नहीं है कि जिसको आपने सर्विस दी हो उस बंदे ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हो लेकिन 26AS में उसने रिफ्लेक्ट ही ना किया हो, तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको यह चेक कर लेना है कि जो आपकी बुक्स हैं और जो आपकी 3B है, जो आपकी GSTR 1 है, जो GSTR 2B है, ये आपस में सारी की सारी मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर इनमें किसी में कोई डिफरेंस आ रहा है तो 31 मार्च की रिटर्न से पहले पहले उसको ठीक कर लीजिए, ताकि कोई भी मिसमैच आपके रिटर्न में ना आए, जिससे कि बाद में आपके बेमतलब के नोटिस डिपार्टमेंट इशू ना करे। ठीक है जी। अगर आपको ये चेकिंग करनी है और अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी और से चेक नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये सर्विस हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें ईमेल के थ्रू अपना डाटा शेयर कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी डाटा शेयर कर सकते हैं। हम लोग सारी चीजें चेक करके आपको डिटेल में बता देंगे कि क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं और उसको कैसे ठीक करना है। ठीक है जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप तो उस केस में आपके ऊपर MSME के भी प्रोविजन अप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने किसी से सर्विस ली है या गुड्स खरीदे हैं, उसकी पेमेंट पेंडिंग है, तो आपको वो 15 दिन और 45 दिन का कंसेप्ट पता ही होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है जी। तो उस केस में क्या है कि अगर आप के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है सप्लायर के साथ, तो आपको उसकी पेमेंट करनी होती है 15 दिन के अंदर अंदर, और अगर एग्रीमेंट है तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर आपकी कोई ऐसा सप्लायर है जिसकी पेमेंट पेंडिंग रह रही है तो आप उसकी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर 45 दिन की बात करते हैं तो 14 या 15 फरवरी तक की जो आपने परचेजेस ली हुई हैं तो उसको क्लियर करना जरूरी है आपका 31 मार्च से पहले पहले, और उसके बाद की अगर ली हुई है तो 45 दिन आप कंसीडर कर लेना, उसके हिसाब से आप पेमेंट करवा देना। अदरवाइज ये आपकी रिटर्न के अंदर
ऐड हो जाएगा और आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा बेमतलब का। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं, अगर आपके ऊपर LUT के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आप LUT भी अप्लाई कर दीजिए 31 मार्च से पहले, जिससे कि आपकी बेमतलब की टैक्स लायबिलिटी ना जनरेट हो जाए अगले साल में। ठीक है जी, क्योंकि LUT अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट के टाइम पे टैक्स लगता है, किस तरीके से नहीं लगता, उसका अगर रिफंड लेना है तो रिफंड किस तरीके से मिलता है। तो इसमें अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लोग डिटेल में उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है जी।